सफल होना चाहते हैं? यस धनी होना चाहते हैं? गरीब तो नहीं होना चाहते? नहीं, कोई नहीं। आप देने वाला बनना चाहते हो? यस बोलते तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो वो सोना बन जाएगा। अरे कैसे हो सकता है? How is it possible? It is possible, for everything is possible by God. आमीन हर हालेलुया एक चीज परमेश्वर को पॉसिबल है। हालेलुया। मूसा मरने से पहले यहोशू जो उसके नीचे का जो दास था, जो मूसा के संग रहता था, उसके साथ साथ रहता सी, तो मूसा मरने से पहले उसने यहोशू के ऊपर हाथ रखा। हम पढ़ेंगे डिटरोनॉमी 34:9। Deuteronomy 34:9, the book of Deuteronomy. What is that? व्यवस्था विवरण? व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 34:9. Please number 34:9 व्यवस्था सार। व्यवस्था सार 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, yes. क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे अपने हाथ उस पे रखे थे। और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार हाँ, जो यहोवा ने मूसा को दी थी हाँ, उसकी मानते रहे। मानते रहे। हालेलुया। जब मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके अंदर वो बुद्धि की आत्मा आ गई मूसा की, आमीन और सारे इजरायली उसको मानते गए। देखो, सबसे पहली जो किताबें हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस, एक्सोडस, नंबर्स, लेविटिकस एंड डिटरोनॉमी, ये 5 किताबें। ये पहले एक टोरा था। टोरा समझते हो? मतलब एक स्क्रोल में लिखा जाता है, पेपर में लिखा जाता सी, किताब नहीं सी, बाइबल नहीं सी। ये पेपर्स होते थे जो स्क्रोल्स में ऐसे लपेट जाते थे। दो लकड़ियां नहीं होंदिया तो पेपर को लपेटने वाले, वैसे दैट्स कॉल्ड टोरा। वो इसी यहोशू के पास में क्या था? 5 किताबें। मूसा की लिखी हुई 5 किताबें सी उसके पास। तो परमेश्वर यहोशू को 1:8 में क्या बोलता है? दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। बोलते ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी, पढ़ो उसको, 1:8 यहोशू। दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। इसके ऊपर दिन रात मनन करना है। यहोशू, द बुक ऑफ जोशुआ यहोशू 1:8। 1:8। यस, व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान दिए रहना। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट करना। नाउ अपने मुंह से, कहां से? चित्त से। कहां से नहीं निकालना। फिर से पढ़ो उसको फ्रॉम स्टार्टिंग। व्यवस्था की व्यवस्था की यह पुस्तक ये जो पुस्तक, वो जो 5 किताबें मूसा की थी उस टाइम, हाँ, तेरे चित्त से कभी उतरने ना तेरे पाए। चित्त से कभी उतर ना पाए। इंग्लिश में लिखा है इट शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तुम्हारे मुंह से नहीं अलग होनी चाहिए। यस, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान दिए रहना। ध्यान देना इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट। मेडिटेट, दिन रात उसके ऊपर मेडिटेट करना। आज यही है कि मैं मेडिटेट कैसे करना। हाँ, आगे। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी करे। यहाँ पे भी वचन बोल रहा है वो सब कुछ कर जो इसमें लिखा हुआ है, वो सारी आज्ञाओं का पालन कर। 1-2 नहीं, सारी, सब। यस, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। अब हम बोलते हैं ना, मेरे काम क्यों नहीं सफल होते, मेरा ये क्यों रुका हुआ है, मेरा वो क्यों रुका हुआ है, मेरा बिजनेस क्यों चल रहा है। क्यों सफल होंगे? जब हम इस बुक के ऊपर मनन करने वाले बनेंगे। आमेन। दिन रात मनन करने वाला बन। परमेश्वर ने कहा है दिन रात मनन कर। ये जो अब मनन, मेडिटेशन, जब ऐसा कोई वर्ड आता है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया, सबसे पहले उत्पत्ति की किताब,
द बुक ऑफ जेनेसिस, वहां जाके आपने ढूंढना है कि ये वर्ड, ये जो मेडिटेशन, ये जो मनन कहाँ इस्तेमाल किया गया था, क्यों इस्तेमाल किया गया था। द बुक ऑफ जेनेसिस 24:63, उत्पत्ति, यहाँ पे इब्राहिम का बेटा इसहाक क्या करता था, वो मैदान में जाता था, फील्ड में जाता था मेडिटेशन करने के लिए, मनन करने के लिए। उत्पत्ति 24:63, 24 दा उत्पत्ति 3। सांझ के समय यस, वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। अभी हाँ, ध्यान करने के लिए, सारे बोलो ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए। इंग्लिश में मेडिटेट बोलो भाई, आपको नाल नाल इंग्लिश भी सिखाऊंगी, आपको तो पता है। मेडिटेट, मेडिटेट करना, मेडिटेट करना, की करना, हाँ मनन। ध्यान करना, मनन करना। देखो जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं, पुराना नियम इब्रूज में लिखा गया था, हिब्रू लैंग्वेज, इब्रानियों में लिखा गया सी। तो अगर आपको मेडिटेट या ध्यान करने का मतलब समझना है तो आपको इब्रानियों की किताब में जाके समझना पड़ेगा कि हिब्रूज में इसको क्या बोलते हैं। पुराने नियम में इस वर्ड का हिब्रू का जो, और नया नियम जो है वो ग्रीक में लिखा गया था। पुराना नियम इब्रानियों में, नया नियम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। पुराने नियम जो हिब्रूज में, मनन का मतलब है हगाय, हगाय यानी मटर करना, मटर करते हो ना, चबाना, मटरिंग करना, हाँ, हालेलुया। और ग्रीक में बोलते हैं मेल्टोआ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है, इस मेडिटेशन के एक वचन को लेना है, इसको अपने मन में और अपने मुंह से बोलते रहना है। बिब्लिकल मेडिटेशन बोलते हैं। बिब्लिकल मेडिटेशन क्या होता है, आपको हगाई करना पड़ेगा, HAGAH, मटरिंग करना पड़ेगा। जब रात को नींद नहीं आती है ना, तो वचन के ऊपर मेडिटेट करो। रात को जब हम सोते हैं और अचानक सा खतरनाक सा सपना आता है, बड़ा डरावना सपना आता है और उठ जाते हैं ना, वचन बोलो, उठ के वचन बोलो। आप ये भी बोल सकते हो यहोशू के 1:8, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी अलग ना हो जाए। दिन रात तो इसके ऊपर मनन करने वाला बन। आप ये भी मेडिटेट कर सकते हो, या तो आप ये मेडिटेट कर सकते हो भजन संहिता में से, दैट ब्लेस्ड इज द वन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द विकेड, नॉट स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ द सिनर्स, नॉट सिट्स इन द सीट्स ऑफ द स्कॉर्नफुल, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, एंड इन डे एंड नाइट ही मेडिटेट्स ऑन इट। दिन रात उसके ऊपर मनन करने वाला बनेगा। You shall be like a plant, बोलते हैं तुम उस वृक्ष के समान होगो जो नदियों के किनारे, नदी नहीं लिखा है, एक नदी नहीं, बोलते नदियों के किनारे जो वृक्ष लगाया जाता है उसके समान होगे तुम, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो भी करोगे तुम सफल हो जाओगे। And whatever you do shall be prospered। इस वचन को भी आप बोल सकते हो, मनन करना। 1 तिमोथी 4 उसका 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। पौलुस, एपोस्टल पौलुस क्या पढ़ा रहा है तिमोथीस को क्या सिखा रहा है। 1 तिमोथी 4 उसका 13, 14, 15 हम पढ़ेंगे। इन बातों को सोचते रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रख। तिमोथी से कह रहा है पौलुस, एपोस्टल पौलुस, ताकि 13, 14, 15, 3 का 13, 14, 15, 1 तिमोथी 1 तिमोथी 4 उसका 13, 14, 15। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में, बोलते पढ़ना, उपदेश देना और सिखाना। तिमोथी को बोल रहा है तुम पढ़ाओ, तुम सिखाओ, हाँ, सिखाने में लवलीन रहे लवलीन रहे उस वरदान के प्रति
जो तुझ में है जो तुझ में है। और भविष्यवाणी के द्वारा हाँ प्राचीनों के हाथ रखते समय हाँ। तुझे मिला था। जो देखो जब बोलते हैं ना कि हाथ रखने से नहीं होता है, होता है। बोलते हैं प्राचीनों ने जब तुम्हारे पर हाथ रखा था तो तुम्हें वो दान मिला था भविष्यवाणी का। यस निश्चित मत रहे, निश्चित मत रहे। 15 पढ़े। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ध्यान लगाए ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करना आपको बेनिफिट देगा, आपको फायदा देगा। हालेलुया। जब आप उसके वचनों के ऊपर मनन करोगे दिन रात, तो बोलते हैं आप उस वृक्ष के समान होगे जो नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो सदा प्रॉस्पर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता क्या करना है सिस्टर जी, पता नहीं चल रहा है की करना। मेरे हेल्थ प्रॉब्लम, मेरे बच्चों का प्रॉब्लम, मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम, पैसे की तंगी। पैसा बड़े कमाते हैं लेकिन घर में कुछ नहीं रुक रहा है। बच्चे नशे में हैं, माँ बाप की आज्ञाकारिता में नहीं है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं, मैरिज नहीं हो रही, शादियां नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो, बहुत ज्यादा इशू है। क्या करें? 1 कोरिन्थियों 1 उसका 30 में क्या लिखा है? विजडम ऑफ क्राइस्ट, मसीह की बुद्धि। क्राइस्ट इज मेड विजडम, मसीह हमारे लिए बुद्धि बन गया है, धार्मिक बना है, पवित्र, और वो हमें छुड़ाता है। 1 कोरिन्थियों 1:30 1:30। 1 कोरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। क्योंकि मसीह हमारे लिए सब कुछ बन गया, धर्म बन गया, बुद्धि बन गया, पवित्रता बन गया, और उसने हमें छुटकारा भी दिलाया। आमेन, आमेन, आमेन। भजन संहिता 119 119 उसका 130 पढ़ेंगे। 130। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की लाइट और परमेश्वर की बुद्धि, और उसका व्हाट इज दैट, ऑनर को क्या बोलते हैं? ऑनर, सम्मान, सम्मान। ये सम्मान पढ़ो। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ, मैं चित्त लगाए रखता हूँ। हालेलुया। इसका 163 पढ़ो। 119 119 का 163 62 162 सेम। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। आमेन, हालेलुया। बड़ी लूट कभी देखी है क्या? हालेलुया। जब चोर लोग लूटते हैं ना, हालेलुया, तो बड़े हर्षित होते, यार इतना सोना, इतना सब कुछ मिल गया। हालेलुया। तो बोलते जैसे कोई बड़ी लूट से हम हर्षित होते, वैसे ही बोलता आपके वचन के कारण मैं हर्षित होऊंगा। आमेन। परमेश्वर के वचन के कारण हर्षित होना है। रोमियो 8 उसका 6, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। शालोम शालोम शालोम। शांति का मतलब होता है शालोम। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाते हैं हम, कैसे लगाते हैं मन? इस शरीर को क्या चाहिए, इस शरीर को कितनी जरूरत है, हम शरीर के ऊपर मन लगाते हैं। शरीर बोलता है व्यभिचार कर, व्यभिचार करने जाते हैं। शरीर बोलता है गालियां दे, हम गालियां देते हैं। शरीर बोलता है चुगलियां कर, हम चुगलियां करते हैं। ये सब शरीर के काम है, शरीर के काम है। बोलते शरीर के काम तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना है। लेकिन आत्मा पे अगर आप मन लगाओगे तो बोलते वो आपको जीवन और शांति है, जीवन और शांति है। आमेन, लाइफ एंड पीस। आप आत्मा के ऊपर मन लगाओ, शरीर पे नहीं। क्या कपड़े पहनने हैं? आजकल सूट बड़े बड़े खरीदे जाते हैं, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, 5000 रुपए के। लाओ जी ब्याह आ गया, मेरे को 5000 का सूट लेके आ जाओ जी, मैं नहीं जाना, नहीं तो ब्याह।
बेचारा हस्बैंड कमाने वाला बोलेगा हाय मेरे 5,000 रुपए का सूट लेके जा रही है, 5,000 तो गए, इतनी मेहनत। हालेलुया। बीवी ये नहीं देखती कि मेहनत कर रहा है वो, उसका कहाँ से जा रहा है, मुझे ये सूट चाहिए जी चाहिए, बस पसंद आ गया वाह मुझे चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या घर में सूट है नहीं है गे, बहुत बड़े बड़े पये हुए हैं जिसको एक ही टाइम पाया हुआ, लेकिन फिर भी सूट लेके आओ, सूट लेके आओ, सूट लेके आओ। हस्बैंड के पास भले एक दो शर्ट होंगे, लेकिन बीवियों की अलमारी खोलो सूटों से भरी हुई है। हालेलुया, इट्स वेरी ट्रू। शरीर की अभिलाषा, लिपस्टिक, लाली, मेकअप, टिक्का, शरीर की अभिलाषा। परमेश्वर बोलता है जो पवित्र स्त्री होती है ना, जो मसीह में होने वाली, वो सीधी सादी होती है, आमीन। वो पवित्रता होती है। कोई लिपस्टिक नहीं, क्यों तुम्हें परमेश्वर ने जो बनाया वो अच्छा नहीं बनाया? हाँ, लाली लिपस्टिक लगा के यीशु को बोल रहे यीशु तूने मेरे होठ काले किए थे, मैं लाल कर रही हूँ। परमेश्वर ने तुमने मेरी आंखें ऐसी की थी, मैं काला लगा के थोड़े काले आंखें सीधी कर दूं। आप क्या बता रहे परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने मुझे बनाया ठीक नहीं बनाया, मैं थोड़ा सा ऐसे लाली लिपस्टिक लगा के थोड़ा सुंदर दिखूंगी। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया आप बहुत सुंदर हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक वचन लो, एक वचन, मैंने कहा एक दिन के लिए हम अपने टीम में एक वचन, एक दिन का एक वचन शेयर करते हैं। हालेलुया। एक दिन का एक वचन आता है ना तुम्हारे पास, वो वचन को सुबह से लेके शाम तक उसके ऊपर मनन करो, मटर करो। मटर करना समझते हो क्या क्या होता है? मज गाड़ी नहीं कर दी रबस्तना, जैसे मटर बोलते फॉर आई विल मेडिटेट ऑन यू डे एंड नाइट, आई शैल मेडिटेट। कल का वचन में बोलती हूँ, चलो गॉड विल सप्लाई मी विद ऑल द नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय जीसस क्राइस्ट। यही वचन था ना कल मनन करने वाला, फिलिपियां 4:19, राइट? सही है ब्रदर जी, जिसने मनन किया होगा उसको याद होगा। द गॉड, माई गॉड, क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर, माई गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, यानी सारी जरूरतों को मेरा वो पूरा करेगा अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। अब मैं इस वचन को बोली जा रही पूरा दिन चलते फिरते। माई गॉड विल सप्लाई मी ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। अब इसके ऊपर मैं बोले जा रहा हूँ। कहीं कभी कभी ना हम चलते चलते कभी देखा है बंदे को कुछ बोलते हुए, मैं बोले ये कि पागल हो गया, क्रेजी मैन। अगर बोल रहे क्रेजी पागल, बोलने दो। हालेलुया। वचन आपने बोलना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये ना हो जाए, मैं चलते चलते एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सारे बुरे विचार शैतान लेके आता है। नेगेटिव थॉट्स, हमने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। मैं ये बिजनेस करूंगा नहीं चला तो, मैं ये काम पे जाऊंगा नहीं चला तो, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, कल आके कोई किडनैप करके गया तो। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। क्यों नेगेटिव सोचना? अगर हम बीमार हैं तो परमेश्वर ने डिटरॉनमी 7:15 डिटरॉनमी व्यवस्था विवरण 7:15 में क्या लिखा हुआ है? ये बीमारों के लिए वचन है। यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है यहाँ पे किडनी फेल, यहाँ पे लीवर का प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, रसोलियाँ नहीं। यीशु आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं उठते बैठते जागते बैठते और सोते मैं बस वही वचन बोल रहा हूँ। डॉक्टर का रिपोर्ट भले जो भी बोले, लेकिन परमेश्वर मुझे आपके वचनों के ऊपर विश्वास है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप अपने वचनों को धरती पे नहीं गिरने देते, ग्राउंड पे गिरने नहीं देते हो। यस, पढ़ो। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। बोलो सब प्रकार के।
कितने प्रकार के? सब प्रकार के। बोलो यहोवा। यहोवा बोलो भाई मुंह खोलो, यहोवा तुझसे सब प्रकार के, हाँ रोग दूर करेगा हाँ और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है हाँ उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। वह सब तेरे कल्ला 15 इसी। हालेलुया। कितनी कितनी बीमारियां बोले परमेश्वर? परमेश्वर कहता है सब बीमारियां। एंड द लॉर्ड विल टेक अवे ऑल योर सिकनेसेस, यानी सारी बीमारियां, एक नहीं, किडनी, लिवर, स्टोन, रसोलियां, सरदर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, हड्डी की बीमारी, डिस्क प्रॉब्लम, बोलते सारी बीमारियां। एंड नन ऑफ द इविल डिजीज ऑफ इजिप्ट, जो मिस्र में उसने जो बीमारियां भेजी थी, उस तुम में से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। आमेन। अब इसको वचन को मैं लेके बोले ही जा रहा हूँ, इसको मैं बोले जा रहा हूँ। अब ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी रात को उठते हैं ना कुछ गलत सपने में से, हाय मेरे को डर लग गया, वचन को बोलो, इमीडिएटली वचन बोलो। प्रोवर्ब्स 6:22, प्रोवर्ब्स नीति वचन 6 उसका 22। व्हेन यू वॉक, आपको क्या करता है वचन? देखो जब तुम चलते हो, लिखा हुआ है व्हेन यू वॉक दे विल लीड यू, व्हेन यू ले डाउन दे विल वॉच ओवर यू, एंड व्हेन यू वेक दे विल टॉक विद यू। वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई, बोलते वचन जब आप चलोगे तो आपकी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा। जब आप सोओगे, बोलते चलते समय आपकी अगुवाई करेगा। कौन कौन कौन? बोलो भाई मुंह से आवाज। हम यहाँ पे कुछ, मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी लर्न करें, हम एक दूसरे से गल्ला बातें करेंगे। वी आर लर्निंग। हालेलुया। कौन बात कर रहा है? बोलो। कोई बोल रहा है परमेश्वर, कोई बोल रहा है चलो कम ऑन, तो कंफ्यूजन दूर होगा हमारा। फिर से पढ़ो यार, पता नहीं चला उनको, फिर से पढ़ो। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई। When you walk, दे लिखा है, दे समझते हो? वे वचन, वचन, और सोते समय तेरी रक्षा। बोलते चलने में तेरी अगुवाई करेगा। तू राइट नहीं लेफ्ट मुड़ना बा। यहाँ नशे का क्या बोलते, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ठेका, हाँ पंजाबी में लगी है, नहीं वहां नहीं जाना भाई, ये साइड मुड़ जा, तो वो तेरी अगुवाई करेगा। यहाँ 2-3 औरतें खड़े हैं, वो अभी चुगली निंदा कर रहे हैं, मैं इधर नहीं इधर चल, दे विल लीड यू, वो आपकी चलने में अगुवाई करेगा। कौन? वचन। मुंह खोलो, वचन। मुंह खोलो। वचन, परमेश्वर के वचन। यस, हाँ। और सोते समय तेरी रक्षा। और जब आप सोओगे तो वचन आपकी रक्षा करेगा। आमीन। 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 हाँ। और जागते समय तुझसे बातें करेंगे, बल्कि आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये उनके साथ होता है जो निरंतर प्रार्थना और वचन में रहता है। किन्होंने सुना हुआ है, जब इट रियली हैपेंस विथ मी, कि पहले मैं बहुत ज्यादा वचन या भजन, तो मेरे कान में जा के टाइम का मैं सोई हुई हूँ, आई एम स्लीपिंग, लेकिन मेरे कान में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भजन चल रहे चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं सोई हूँ, लेकिन मेरे अंदर का आत्मा मेरे को वचन बोल रहा सी, मेरे भजन गा रहा सी। हालेलुया। इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बोलते वो आपकी चलने में आपकी रक्षा करेगा। जब आप सोए हो तो भी वचन चलते रहेंगे, और जब आप उठ जाते हो वो आपसे गल्ला बातें करेंगे। They will talk to you. Amen. अब चलो, पंजाब में बहुत सारे बफेलोज होते हैं। व्हाट इज बफेलोज? मज्जा। आप मज्जा रखते हो ना, गाय बैल देखा है कभी? घास खाया देखा है? हाँ या ना? बोलो भाई। ये बोलते कितने पेट होते उसके? गाय के कितने पेट होते? पेट, स्टमक एक होती है, कहीं बोलते 4 होते हैं।
कहीं बोलते हैं 4 पेट होते हैं, 4 पेट नहीं होते, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, एक पेट होता है। हालेलुया। मज क्या करती है? घास लेती है, खाती है, चबाती है, चबाती 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 चबाती, फिर वो अंदर चली जाती है, नंगती है ना, हाँ या ना। वो बैक्टीरिया और जो फेर्मेंटेन होता है वहां पे होता है। अब दूसरी बार क्या होता है? वो खाया हुआ खाने को दोबारा बाहर निकालती है, फिर चबाती है। देखा है कभी ऐसे होते? वो खाना जो अंदर गया था वो दोबारा निकाल के उसको फिर चबाती है। She keeps on murmuring, ऐसे मटर करते हैं। हम बोलते ना यार सारा टाइम इसका मुंह चलते ही रहता वा, हाँ करती रहती, फिर चबाती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कर्डिंग होता है, जहां से आपको दूध आता है, द कर्ड यहाँ पे होता है। और तीसरे फिर अंदर डालता है, फिर अंदर से बाहर पेट में से निकालता है, और फिर उसको मटर करते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है, चबाते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या होता है ना? फिर वो अंदर डालता है, फिर हम क्या कर रहे हैं? 1000 जब हमारे विरोधों में, अपने विरोध में कोई उठता है, तो मैं वचन बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है 1000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you। लिखा हुआ है कि what is that in हिंदी? 10 तेरे नहीं 1000 तेरे निकट, 10,000 तेरे दाहिनी ओर। आई नो इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलूं समझ जाओगे? हाँ, मैं मटर करते जा रही हूँ। परमेश्वर गॉड इट इज रिटन इन योर वर्ड, 1000 will fall at your side, 1000 यानी 10,000 तेरे निकट गिरेंगे, 10,000 तेरे दाहिनी ओर निकट गिरेंगे, लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। But they will not come near you। मेरे शत्रु मेरे निकट नहीं आएंगे। पिता ये आपके वचन में लिखा। अब मैं बोली जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है? डिलीवरेंस हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, परमेश्वर का वचन काम करे जा रहा है। एवरी टाइम यू मेडिटेट, हर एक टाइम जब आप मेडिटेट करते हो, परमेश्वर आपको चाहता है कि वो मनन करे। मनन करना यानी सारे वचन में से जूस को निकालना होता है। गाय ने क्या किया था? घास को खा के उसके अंदर से जूस निकाला था कि नहीं? हाँ या ना? हालेलुया। पूरा का पूरा निचोड़ डाला था उसने, उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, जो भी चीजें थे सारे निकाल दिए। हम भी ऐसे करना चाहिए। मेडिटेशन इज दैट, वचन में से निकालना, वचन में से निकालना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर, आत्मा, पानी, वचन और अभिषेक। और उसके बाद जब हो जाता है ना, फिर वो गाय अपने नॉर्मल पेट में डाल जाती है। दैट ब्रिंग्स मेडिटेशन। आज चर्चेस को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, मनन करना बहुत जरूरी है वचन के ऊपर। रोमियो 8 उसका 32, द बुक ऑफ रोमन्स 8:32, व्हाट डज इट से? क्या कहता है? गो स्लो, ओके। रोमियो 8, द बुक ऑफ रोमन्स 8:32। रोमियो 8:32। हाँ। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। सबसे पहले जिसने अपने निज पुत्र, एक मात्र पुत्र, बोलते वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, बोलता अपना एक लौता बेटा, हाँ, ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दे देता, वह उसके साथ हाँ, हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। बोलते जगत में परमेश्वर ने जगत नाल एहो जा प्रेम किता कि उसने अपना एक लौता पुत्र जगत लिए दे देता, जो हर एक कोई बोलते हैं, हर एक कोई, एवरीवन। यहाँ कोई किसी चीज की बात नहीं आया है, मसीह या ये एंड सो नो। बोलते हैं हर एक कोई जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल का जीवन पाएगा। इटर्नल लाइफ, मरने के बाद भी जीवन, मरने के बाद भी जीवन। कितना प्रेम किया हमारे पिता ने। हम पापों में थे, व्यभिचार, निंदा, चुगलियां, झूठ, फरेब, ये सब हमारी जिंदगी से, गंदे काम, ये सब हमारी जिंदगी से।
क्यों? हम अंधेरे में थे, शैतान ने हमें अंधेरे में रखा हुआ था, हम नहीं जानते सी। लेकिन ये परमेश्वर पिता की बड़ी दया हुई थे, बड़ा रोशनी हम पे आई और उसने हमें बोलते तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारे फल बने रहें। आमीन। अगर मसीह में आने के बाद भी हमारी जिंदगियां नहीं बदली है तो इट इज यूजलेस। ये मत समझो कि मैं मसीह में आया, बपतिस्मा ले, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नो, आपको जिंदगी बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। पढ़ो 8:32 पढ़ लिया? हाँ, हालेलुया। तो उसने अपना एक लौता पुत्र जो दे देता है, अगर आपसे कोई आपका बेटा या बेटी मांगे, दोगे क्या? नो। हम इंसान कभी भी नहीं एक पल के लिए हाय मेरे बेटा, हाय मेरी बेटी, हम बोलेंगे हाँ या ना? अगर हमारे बेटे को थोड़ी सी भी खो जाती या किसी ने मारा भी थप्पड़, तो हम जाके लड़ते, डंडे लेते, तू मेरे बेटे को मारा कैसे? हाँ, ये नहीं देखेंगे कि क्या गलती थी, लेकिन मेरे बेटे को कैसे मारा, किसने अधिकार दिया तुम्हें मुझे बेटे का मारा? हाँ या ना? हम इंसान ऐसे। लेकिन वो जिंदा परमेश्वर, उसने अपने एक लौता बेटा क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने और जो मैंने पाप किए हैं ना, उसकी क्षमा पाने के लिए उसने अपना एक एक कतरा कतरा लहू बहा दिया। एंड में यीशु मसीह में एक भी लहू का कतरा नहीं बच गया था। हालेलुया। वो पिता का प्यार, इतना प्यार वो हमसे करता है कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया, तो वो हमें सब कुछ क्यों ना दे? क्यों ना दे? हमारे काम क्यों नहीं सफल है आज? हम क्यों मांगते रहते? क्यों अलग नहीं है? परमेश्वर ने तो हमें जगत से अलग किया है ना, तो हम मसीह अलग क्यों नहीं दिखते? क्यों मांगते रहते? हमारा हाथ ऐसे क्यों है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। हाँ या ना? देने वाला बनाऊंगा। लेकिन फिर भी हमारे हाथ ऐसे क्यों? हम में कमियां, हम वचन पे नहीं चलते, हम में कमी है। मेडिटेट, मनन करो। मनन इंग्लिश में बहुत अच्छी कहा, देयर इज अ सेइंग, इफ गॉड गेव हिज बेस्ट, इफ गॉड गेव हिज बेस्ट, व्हाट इज द रेस्ट? अगर परमेश्वर ने आपने सबसे बेस्ट किया है तो बचा क्या है? एक लौता पुत्र दिया है तो और बचा क्या है? He gave his best. What is the rest? क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हो? अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपका जो डिसीजन होगा वो सबसे परफेक्ट डिसीजन होगा। आमीन। आपको टाइम नहीं लगेगा डिसीजन बनाने, डिसीजन कर लेने में। मेडिटेट, मनन करना, सुबह उठ के, दोपहर में उठ के, रात को सोने से पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करना। डिस्ट्रैक्शन वाली आत्मा है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है आजकल। हालेलुया। कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है? एनीबडी हैज अ सेल फोन? किसी के पास फोन है यहाँ पे? किसी के पास फोन है? आई विल शेयर योर फोन फॉर सम मिनट्स, थोड़े टाइम के लिए, वापस मिलेगा, डोंट वरी, आई एम नॉट टेकिंग फॉरएवर। मजाक कर रही हूँ। हालेलुया। अब ये फोन है, अब मैं वचन के ऊपर ध्यान है मेरा। हालेलुया। घंटी बज गई। हाँ जी, वचन भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, गया सी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी, की हो गया? अच्छा, उसकी बीवी चली गई? अच्छा, परमेश्वर ने कहा सी अब मैं की में मनन करोगे, मैं की में बाइबल पढ़ोगे, आधा ध्यान किधर? फोन पे। टिंग टिंग, हाय मैसेज देखो किया गया है। फटक टक 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 करके मैसेज भेज दिया। बाइबल पढ़े जा रहे कि फोन के ऊपर? ये डिस्ट्रैक्शन वाला आत्मा शैतान लेके आता है। इसको बंद करके परे रखो। जब बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वचन पे रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। मैंने फोन दे दिया। हालेलुया। मेडिटेशन, मनन करना। भजन संहिता 119 उसका 27, भजन संहिता 119 119 का 27। वी मेडिटेट,
हम क्या करते हैं, हमें समझ मिलती है। जब हम मनन करते हैं ना वचनों के ऊपर, तो हमें समझ मिलती है, समझ मिलती है, समझ आती है कि ये जो परमेश्वर, जो ये पूरी सृष्टि का कर्ता, जिसने धरती आकाश बनाई है, सब चीजों को बनाया, वो अति बोलते जीविता परमेश्वर, इस यूनिवर्स का परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है उसके बारे में, दुनिया के बारे में और मेरे अपने बारे में क्या बोल रहा है। जब आप मनन करते हो तब आपको पता चलता है। ये वचन में लिखा है 119:27। अपने उपदेशों का मार्ग हाँ मुझे बता, हाँ, तब मैं अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे हाँ। आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हाँ ध्यान करूंगा। अब कहीं सवाल आपने पूछने जब आप मनन करते हो, मैं आपको डेली एक मनन करने के लिए वचन भेजती हूँ, तो आपने सवाल पूछना है, ये जो पैसेज है जिसको मैं रट्टा मार रहा हूँ, मटर कर रहा हूँ, है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है? Why is this passage important? ये वाला पैसेज क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? आप लिख सकते चाहे तो सवाल, क्यों जरूरी है, क्यों मुझे जरूरत है? Why do I need it? मुझे क्यों जरूरत है? Why do I need it? What does God say? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में? What does he say about me? यानी मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है वचन में? समझ में आया? ये जो रीडिंग में कर रही हूं वो यीशु मसीह को कैसे पॉइंट आउट कर रहा है? हालेलुया। मेडिटेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ लेके आती है, एक कम्युनिकेशन होता है, परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है। मेडिटेटिंग, मेडिटेटिंग, मेडिटेट टू रिमेंबर, मनन याद करने के लिए हम लोग ने करना है। भजन संहिता 143 उसका 5, 143 143 उसका 5, the book of Psalms 143 5. When I meditate on your scriptures, क्या करते हैं? To remember all that God has done. मुझे हाँ। प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। हाँ, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। यस, हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया है। अभी तो मैंने आपको बोला था, उसने अपना एक लौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, जो हर एक कोई विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। ये शरीर टेम्पररी है हमारा, इसमें जो प्राण है ना उसको